हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एम के मान। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ, कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। मैं हूं एम के मान, एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका अंजलि मैम की, जो कि प्राइमरी स्कूल में एक इंग्लिश की टीचर थी। और एक दिन वह अपनी क्लास में थी और उसको क्लास में सारे स्टूडेंट्स को एक सरप्राइज टेस्ट दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, इसके ऊपर आपको कुछ लाइंस लिखनी है। और टॉपिक था माई विश माई ख्वाहिशें, मतलब मेरी ख्वाहिशें, कि मैं क्या चाहता हूँ। सारे बच्चों ने अपना जोर शोर और जोश के साथ में मैडम का दिया हुआ जो क्वेश्चन था उसके ऊपर अपने खुद की जो है विचार लिखे आंसर शीट में और मैम को सबमिट कर दिया। मैम घर पे आई, आकर के कॉपी चेक कर रही थी। उनका हस्बैंड वो फ़ोन में लगे हुए थे, गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, बिजी थे, अभी अभी ड्यूटी से आए थे। उनको पता भी नहीं था कि कब उनकी वाइफ जो है कॉपी चेक कर रही थी, पास में बैठी हुई थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर में दादाजी थे, दादी जी थी, लेकिन सब अपने अपने फ़ोन में व्यस्त थे, मोबाइल में इतना बिजी कि एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं। अंजलि मैडम ने एक कॉपी में जवाब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू टप टप गिरने लगे। हस्बैंड का ध्यान एकदम उनकी तरफ गया और उन्होंने कहा कि क्या बात हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। इसमें मैडम ने कहा कि मैं ये कॉपियाँ चेक कर रही थी, इसमें एक कॉपी में कुछ लाइनें ऐसे लिखी हुई हैं। हस्बैंड ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है कि तुम्हें रोना आ गया। क्या टॉपिक था जिस पर तुम इतना परेशान हो गई, कोई इमोशनल बात थी क्या। अंजलि मैडम ने कहा, नहीं, टॉपिक तो बहुत आसान था। मैंने बच्चों से कहा कि आज माय विश मेरी ख्वाहिश पर कुछ लिख कर बताइए, और एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया जो पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हस्बैंड ने पूछा कि क्या लिखा है बच्चे ने। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। मैडम ने बताया कि बच्चे ने लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से मोबाइल कहीं दूर चला जाए। हमारे घर से, हमारे गांव से मोबाइल कहीं दूर चला जाए, क्योंकि मैं जब घर जाता हूँ दादी मोबाइल चला रही होती है। स्कूल जाता हूँ, से आता हूँ, सोचता हूँ कुछ बात करूँगा, कोई बात ही नहीं करना चाहता। बुआ मोबाइल चला रही है, चाचू चाची सब मोबाइल चला रहे हैं। पापा स्कूल से आते हैं अपना काम निपटा के और वह भी मोबाइल चला रहे होते हैं। स्कूल की जॉब ख़त्म करने के बाद में जब मम्मी घर आती हैं तो वो भी मोबाइल में व्यस्त हैं, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर नीचे बच्चे ने लिखा कि अगर आपको, मतलब भगवान से विश कर रहा है और साथ में अपने मैम को बोल रहा है कि अगर आपको कोई जादू आता है तो मुझे वो जादू सिखा दो, क्योंकि अगर मोबाइल दूर नहीं जा सकता तो मैं खुद एक मोबाइल बन जाऊँ। और मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो अपने दादा के पास, अपने दादी से और अपने बुआ चाची और अपने मम्मी के नज़दीक रहूं और हमेशा उनके पास रहूं और वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। ये बोलते बोलते मैं और ज़ोर से रोने लग गई अंजलि मैडम। अब हस्बैंड ने पूछा कि ऐसा बच्चा है बेचारा, उसे घर वाले उसको टाइम नहीं देते। तो पूछा क्या नाम है बच्चे का। बहुत बुरा लग रहा था उसके पापा को भी, मतलब उसके हस्बैंड को भी। अंजलि मैडम रोने लगी, कहने लगी, अपने गोलू ने लिखा है, अपना बेटा मनीष, जो मेरी ही क्लास में मेरा स्टूडेंट्स भी है, और वह यह लिख रहा है
कि उसे घर में कोई टाइम नहीं देता, वह मोबाइल बनना चाहता है। हम इतने बिजी हो गए कि अपने ही बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे। वो चाहता है कि मोबाइल बन जाऊं। कहानी मैम की उनके बच्चों की नहीं, कहानी हम सब की है। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल के साथ चिपक गए। यह मोबाइल आया था ताकि हम कनेक्ट हो पाए, लेकिन इस कनेक्शन में हम अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए। घर में आज एक दूसरे से बात करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। ज़रा सोचिए, यह कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कहता हूँ कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। एक बार फिर कहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। इसी के साथ मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे और आपके माँ बाप को आपको ढेर सारा प्यार मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।